हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ, जिसमें आज आपका टॉपिक रहने वाला है वृत्तखंड में बने हुए कोण। आपका पूरा ये सर्कल एक चैप्टर दिया गया है। सर्कल में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। एक तो आपका सर्कल का जो आपका क्षेत्रफल, परिमाप, यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा आपकी स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस सेमेस्टर का, वृत्तखंड में बने हुए कोण। टोटल आपको इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। पहला आपका जो हमेशा का आना ही आना है वो है स्पर्श रेखा से क्वेश्चन। आपको स्पर्श रेखा की रचना करने को दी जाती है। मैं कोशिश करूंगी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं प्रॉपर आपकी पटरी और प्रकार की सहायता से बना पाऊँ एक वीडियो, तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और दूसरा आपका क्वेश्चन आता है एक वृत्तखंड में बने हुए कोणों से। तो यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझना, बहुत ही इजी टॉपिक है। हाँ, टफ भी है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तरीका तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आपका चैप्टर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको क्या है, कुछ प्रमेय पढ़ने पड़ेंगी। वैसे तो सभी ने 10th में पढ़ी होंगी प्रमेय, लेकिन भूल भी चुके होंगे और कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़ी होंगी प्रमेय। आपकी ज्योमेट्री जो होती है इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ प्रमेय हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। बहुत सारी प्रमेय यूज़ होती हैं, लेकिन डीएलएड में क्या है, आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनके लिए 4 से 5 प्रमेय को आप समझ लो, उनमें से आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो जितना मैं आपको इसमें बताऊंगी उसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक, अब एक बात और मैं आपको बता दूं, आपकी भी 2-3 दिन से मैथ्स की क्लास नहीं हो पाई थी, तो मैंने सोचा आपका संडे तक मैं मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करा दूं। उसके बाद मंडे से मैं आपकी रिवीजन क्लास कराऊं। और आप लोग भी कुछ अच्छा रिस्पांस दे नहीं रहे थे, इसलिए मैं भी थोड़ा मोटिवेट नहीं हो पाई थी, इसलिए। ठीक है, अब खैर मैं कोशिश करूंगी मंडे से आपकी कंटिन्यू मैथ्स की क्लास हो। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर वालों की मैं ले रही हूँ, उनका रिवीजन मैं करवाती हूँ डेली, वैसे ही आपके साथ भी ऐसा कुछ किया जाए कि आपकी भी डेली मैथ्स की क्लास मिले, जिससे काफ़ी बच्चों की जो बैक लगने की प्रॉब्लम है कि मैथ्स में बैक लग जाती है, वहाँ से वो लोग कैसे भी करके अलग हो पाएँ। चलो शुरू करते हैं आपका टॉपिक, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। पहली प्रमेय आपकी रहेगी कि वृत्त के एक ही खंड में बने हुए कोण बराबर होते हैं। अब इसको अच्छे से समझो, वृत्त में एक ही खंड का मतलब क्या है। जैसे हमने एक सर्कल ले लिया, इस तरीके का एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल को हमने 2 भागों में बांट दिया इस तरीके से। एक ऊपर का खंड बन गया और एक दूसरा नीचे का खंड। ऊपर का क्या है, दीर्घ बड़ा है खंड, तो उसको दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। नीचे का छोटा है तो नीचे का लघु वृत्तखंड। अब एक ही वृत्तखंड में, यानी कि यहाँ से लेके आपका जो ऊपर का एरिया दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ से लेके इतना एरिया, इसमें कोई सा भी एंगल कहीं भी बना दो, वो एंगल क्या होंगे, सारे के सारे एंगल बराबर होंगे। जैसे इस तरीके का मैंने एक एंगल ये बना दिया, अगला मैं आपका बना दूं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो जो जो एंगल परिधि को टच कर रहे हैं ना, ये सारे एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये वाला भी परिधि को टच करेगा, कर नहीं पाया। ठीक, तो एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण बराबर होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक सर्कल है, पहला कोण क्या बना है आपका, ABC। जब भी हमें किसी कोण को लिखना होता है तो उस कोण को कैसे लिखते हैं, जो कोण बन रहा है उसको हम बीच में रखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, या तो लिखो ABC या फिर के लिख सकते हो, CBA। तो ये वाला जो एंगल है किसके बराबर होगा, एंगल ADB के। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई तो मैं एक बार फिर से इसको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिएगा, आपको दिख रहा है ना एंगल, अब तो साफ साफ दिख रहा होगा। ये रहा आपका ADB और ये रहा ABC। तो एक ही वृत्तखंड में जितने भी कोण बनेंगे सारे के सारे कैसे होंगे, बराबर होंगे, कुछ इस तरीके से। आ रही है? अब यहाँ पे कितने भी एंगल मैं ड्रॉ कर दूँ, सारे एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या बने, एक ही वृत्तखंड में कोण बने हुए हैं। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर मैंने लिख के भी दिया है, एंगल ABC, यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल ADC के। अगला है आपका अर्धवृत्त में बना हुआ कोण सदैव कैसा होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त का मतलब क्या है, आधा वृत्त। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक वृत्त में ड्रॉ कर दूं, आपका अर्धवृत्त, ये रहा आपका वृत्त। इस वृत्त को क्या कर दें हम, केंद्र से विभाजित कर दें 2 भागों में। केंद्र मान लिया हमने ये, और यहाँ से हमने डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया, आधा वृत्त हो गया ना। अब इस आधे वृत्त में हम, इस आधे वृत्तखंड में हम कोई सा भी कोण बना दें, ये कोण क्या होगा, 90 अंश का ही हमेशा निकल करके आएगा। ये वाला कोण कितने का निकलेगा, 90 का। सेम ये कोण भी कितने का निकलेगा, 90 का। समझ गए बात? अर्धवृत्त में बने हुए सारे कोण कैसे होते हैं, 90 अंश के कोण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगली प्रमेय है आपकी, वृत्त के केंद्र पर बना कोण एकांतर वृत्तखंड में बने हुए कोण का दुगना होता है। केंद्र आपका ये रहा, केंद्र पर कोण कोई भी बनाए, मान लो केंद्र पर कोण कितना बना है,
केंद्र पर कोण बना है 80। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका एकांतर वृत्तखंड में बने हुए कोण का क्या है, दुगना, यानी कि एकांतर में फिर कितना बना हुआ होगा, 40। 40 का ही तो दुगना कितना हो जाएगा, 80। यहाँ से क्लियर हो गई। ऐसे ही मान लो एकांतर में जो कोण बना है वो कितना है, 30। एकांतर वृत्तखंड में जो कोण ऊपर की साइड बना है वो है 30, तो केंद्र पर बना हुआ कोण कितना हो जाएगा, 30 का दुगना यानी कि 60। क्लियर हो गया। केंद्र पर जो कोण बनता है सेम, अगर परिधि पर कोई कोण बना हुआ हो तो वो कैसा हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा, केंद्र पर बने कोण का आधा। अगर हम उस वृत्तखंड से बने हुए कोण से उसको कंपैरिजन करें तो वृत्तखंड से बने हुए कोण का वो दुगना हो जाएगा। कौन सा, केंद्र वाला। तो यहाँ पर मैंने लिख के भी दिया है कि एंगल AOC कौन सा रहा, ये वाला दुगना है, यानी कि 2 एंगल ABC। 3 प्रमेय हो गई। चौथी प्रमेय आपकी है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब सदैव जीवा को समद्विभाजित करता है। ये आपको एक वृत्तखंड दिख रहा होगा, इस वृत्तखंड पे एक जीवा आपको दिख रही होगी AB, और इस AB जीवा पर हम क्या करें कि हमने केंद्र O से कोई भी हमने लंब डाला, तो जब हम लंब डालेंगे ये लंब क्या करेगा, फटाफट से इन जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा, और एक भाग क्या बन गया, AM, दूसरा बन गया MB। क्लियर हो गया यहाँ से पॉइंट। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी केंद्र से, केंद्र हमारा O था, इस केंद्र से हमने AB जीवा पर लंब डाला, यानी कि 90 डिग्री का एक रेखा खींच दी 90 डिग्री पर, तो ये क्या करेगी, इस जीवा को 2 भागों में बांट देगी। एक भाग बन जाएगा AM और दूसरा भाग बन गया MB। ये AM और MB भाग क्या होंगे, बराबर रहेंगे, क्योंकि जीवा क्या करती, केंद्र पर जो, केंद्र से जो लंब डालते जीवा पर, वो जीवा को 2 भागों में बांट देता है। अगली आपकी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज जो होता है आपका, चक्रीय चतुर्भुज के समबाहु कोणों का योग क्या कितना होता है, 180। अब भाई चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, तो एक ऐसा चतुर्भुज जो क्या होगा, वृत्त के अंदर बना हुआ होगा, और जो चतुर्भुज के जो 4 कोने होंगे वो क्या करेंगे, वृत्त के परिधि को स्पर्श कर रहे होंगे, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिएगा, जैसे एक मैं यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज बनाऊँ तो ये क्या करेगा, आपके जो वृत्त आपका दिया है, इस वृत्त की चारों जो परिधि है, इसकी परिधि पर ही चतुर्भुज के चारों कोने होंगे। ऐसा चतुर्भुज आपका चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो इसके सम्मुख कोण कौन से होंगे, जैसे हमने ये लिया A, ये B, ये C और D, तो A का सम्मुख क्या हो गया, C, तो AC को ऐड करने पे कितना मिलेगा, 180। सेम ऐसे ही B और D को ऐड किया तो B और D को ऐड करने पे कितना मिलेगा, 180। यानी कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कैसा होता है आपका, 180 होता है। जैसे यहाँ पर A था तो A का सम्मुख C, तो इसको अब एंगल को हम कैसे लिखेंगे, तो इस एंगल को कैसे लिखोगे, एंगल DAB प्लस एंगल BCD इक्वल 180। ठीक है, और अगर ये वाला एंगल लोगे और तो ये किसके हो जाएगा, इसके, और इन दोनों का जो प्लस निकल के आएगा वो कितना आएगा, 180। और इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ADB प्लस एंगल, सॉरी ADB कर रही हूँ, ADC। ठीक है, यहाँ से ऐसे जाएगा ना, तो ADC प्लस एंगल CBA और इक्वल कितना हो जाएगा, 180। उम्मीद करूँ ये 4-5 प्रमेय जो मैंने बताई हैं आप लोग बहुत अच्छे से इनको समझ गए होंगे। अब आते हैं हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है, हमें दिए गए वृत्तखंड में बने कोण ADB और कोण ACB का मान ज्ञात करो। पहले तो देखो ADB एंगल है कहाँ, ADB रहा आपका ये, और ACB कहाँ है, ACB रहा आपका ये। इन दोनों का मान ज्ञात करना है। हमें एक एंगल क्या दिया है, एंगल AEB कितना दिया है, 160। तो हम लिख देंगे एंगल AEB इक्वल 60 डिग्री। ठीक है, चूंकि आपके एंगल AEB, एंगल ADC और एंगल ACB एक ही वृत्तखंड में बने, इसका मतलब क्या है, ये तीनों एंगल बराबर होंगे, तीनों कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, इसलिए हमारे क्या क्या, ये जितने भी एंगल दिए थे सारे क्या हो जाएंगे, बराबर। इसलिए का हमने साइन लगाया, इसलिए एंगल ADB इक्वल एंगल ACB इक्वल एंगल AEB और इक्वल 60 डिग्री
उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मान लीजिए मैं एक एंगल और यहाँ ड्रॉ कर देती बाई चांस AOB, तो ये AOB भी कितना हो जाता है आपका 60 अंश का। ठीक है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, इस प्रमेय को ध्यान रखना। ठीक है, इसी की वजह से क्या हुआ, देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वरना इसमें उलझे रहते कि क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यदि एंगल ABC 40 डिग्री हो तो एंगल AOC का मान ज्ञात करो। AOC कहाँ बना है, ये बना है, और ये O क्या है, वृत्त का केंद्र है। अभी जस्ट आपको बताया था केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। केंद्र पर कोण क्या बना है, AOC, क्या होगा, परिधि पर जो कोण बन रहा है ABC, इसका दुगना होगा। तो हम जस्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंगल AOC बराबर 2 एंगल ABC। 2 ABC का मान कितना है 40, गुणा कर दो 4 दूनी 8 यानी कि 80 डिग्री। एंगल AOC कितना निकल के आ गया हमारा 80 डिग्री। ठीक है, अगला आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, चित्र में क्या दिया है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, एंगल OBC 15 डिग्री है, और तो एंगल BAC और BEC का मान ज्ञात करो। ये वाला एंगल निकालना है और ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, हमें कौन सा दिया है, OBC यानी कि ये वाला 15 डिग्री दिया है। अगर हमें केंद्र पर बना हुआ कोण दिया जाता तो हम फटाफट निकाल लेते, अब केंद्र पर बना हुआ कोण तो दिया नहीं है। तो यहाँ से एक बात समझो मेरी, कि मान लो आपके पास एक कोई त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, अगर कभी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इन दो भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं, जैसे मानो ABC है, तो AB भुजा के सम्मुख कोण कौन सा बन रहा है, ये वाला, और AC भुजा का सम्मुख कोण कौन सा बन रहा है, ये वाला। ये दोनों कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आ गई। अगर दो भुजाएं आपस में त्रिभुज की बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम आगे, हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो OB हमारे पास क्या है, एक त्रिज्या है, और OC भी क्या है हमारे पास, एक त्रिज्या है। दोनों त्रिज्याएं यानी कि दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल कह रही हूँ मैं, सॉरी, त्रिभुज BOC में क्या है बात, OB यानी कि एक OB बराबर क्या है, OC। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, दोनों त्रिज्याएं बराबर है, इसका मतलब क्या है, जो एंगल बना है एंगल OBC किसके बराबर होगा, एंगल OCB के। एंगल OBC बराबर एंगल OCB, यानी कि कितना बनेगा, ये आपका 15 डिग्री बन गया, क्योंकि 15 का था वो, तो ये सीधे सीधे दोनों क्या हो गए, 15 के। अब हम आसानी से बीच वाला एंगल, ये त्रिभुज वाला निकाल सकते हैं ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हमने तीनों त्रिभुज के कोण ऐड कर दिए, ये वाला भी, ये त्रिभुज बन रहा है ना, यहाँ पर दो कोण तो हमें पता ही चल गए, एक निकालना था, ये रहा आपका O, लिख देती हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण कैसे होते हैं, 180 डिग्री योग में होते हैं। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करें तो कितना आएगा, 180 डिग्री। अब जितने आपके पास मान थे सारे के सारे मान उठा के रखो। OBC का मान कितना था, 15, प्लस OCB का मान 15, प्लस एंगल BOC हमें दिया नहीं था, BOC तो हम निकालने वाले हैं 180। एंगल BOC कितना निकल के आएगा, बराबर 180 माइनस का 30, 15 15 30 हो गए 30, यानी कितना निकला आपका, 8 में से 5 गए, यानी कि 150। ये वाला एंगल हमें पता चल गया कितना है, 150, क्या, एंगल BOC। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रही हूँ मैं। एंगल BOC यानी कि BOC कौन सा, ये वाला, कितना निकला, 150 डिग्री। ठीक है, अब आ गया वापस से वही, केंद्र पर बना कोण है, परिधि पर बने कोण का क्या होगा, दुगना, यानी कि एंगल BOC बराबर 2 मल्टीप्लाई एंगल BAC। एक ले लो, एक निकल आएगा, फिर तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, वो बराबर कर ही देंगे हम। हमारे पास एंगल कौन सा दिया था, BOC का मान हमने निकाल लिया है 150, 2 को पक्षांतर किया, इधर आ जाएगा एंगल BAC
2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी कि एंगल BAC कितना निकल करके आ रहा है, 75 डिग्री। अब ये दोनों क्या है, एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण है, हमने वही यहाँ पर लिख देना है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर। इसीलिए ये लाइन जो मैंने बोली इसको लिख देना एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए एंगल BAC बराबर एंगल BEC बराबर 75 डिग्री, और इसको बॉक्स में बंद कर देना लास्ट में, ठीक है। उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एंगल BAC निकालना था, BAC भी निकल आया और एंगल BEC भी निकल आया। अगला प्रश्न है आपके सामने, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यदि एंगल ABC यानी कि ये वाला एंगल कितना दिया है हमें, 40 डिग्री, और एंगल CAB यानी कि ये वाला कितना दिया है, ये वाला हमें 80 डिग्री दिया है, तो एंगल ADB यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब इस वाले एंगल को निकालने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो त्रिभुज दिया है, इस त्रिभुज में से हम क्या करें, ये वाला एंगल निकाल लें। फिर हम क्या लगा सकते हैं, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। आ गई बात समझ। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में हमारा क्या क्या है, जो एंगल दिए सारे कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम सबसे पहले क्या लिखें, एंगल ACB, एक एक करके सारे कोण लिखो, ACB प्लस एंगल CAB और प्लस एंगल CBA इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। या ABC भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे पीछे कर दोगे, बस बीच वाला सेम रहना चाहिए। तो यहाँ से एंगल ACB बराबर कितना हो जाएगा, CAB का मान कितना है, 80 डिग्री प्लस का 80, और एंगल क्या है CBA यानी कि CBA का मतलब कौन सा, ये वाला, ये कितना है हमारे पास 40, तो हमने 40 लिख दिया, बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ACB बराबर कितना हो जाएगा, 8 4 12 यानी कि 180 माइनस का 120, 8 में से 2 जाएंगे 6 यानी कि 60 डिग्री आपका क्या निकल के आया, एंगल ACB यानी कि ये वाला एंगल जो था हमारा कितना निकल करके आ गया, 60 डिग्री। चूँकि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल क्या है, दोनों एक ही वृत्तखंड में बने हैं, तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपको कौन सा, ये वाला 60 निकल करके आया था ना हमारा। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, इसलिए एंगल ADB बराबर एंगल ACB बराबर 60 डिग्री। क्लियर हो गई बात। हमें निकालना क्या था, एंगल ADB का मान निकालना था, और ADB का मान कितना निकल करके आ गया, 60 डिग्री। बस थोड़ा सा आपको अपना माइंड चलाना पड़ेगा, हो सकता है अभी समझ में नहीं आया हो, अभी आपको एक आध प्रैक्टिस सेट और करोगे ना, तो ये सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपका 5th क्वेश्चन क्या है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, एंगल OBC बराबर 40 डिग्री, तो BAC का मान ज्ञात करना है। एंगल OBC कौन सा, ये वाला 40 डिग्री हमको गिवन है, ठीक है। हमें निकालना कौन सा है, BAC यानी कि ये वाला एंगल। ये एंगल कब निकलेगा, जब हम इस केंद्र वाले एंगल को निकाल लें। तो हम आसानी से लगा सकते हैं क्या, एंगल BOC इक्वल टू एंगल BAC। और केंद्र वाला एंगल कैसे निकलेगा, अभी जस्ट आपको बताया था, ये OB और OC क्या है, आपकी दो बराबर भुजाएं हो रही हैं। क्यों हो रही, क्योंकि क्या है ये आपकी OB और OC त्रिज्याएं हैं। जब दो त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इस तरीके से मैं आपको जूम करके बता देती हूँ, जब दो रेखाएं बराबर हो जाएंगी तो इन दो भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी कि ये 40 तो ये भी 40, और आपका टोटल ऐड कितना होता है, 180 होता है। 4 4 8 तो हो ही गई, ये वाला कितना निकल के आ जाएगा, 100 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और ये तो बाकी का आपका कितना है, 50 डिग्री निकल के आ ही जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, मैं आपको लिखकर बता देती हूँ किस तरीके से करना होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में क्या होगा, OB बराबर OC बराबर त्रिज्या, दोनों त्रिज्याएं हैं ना। जब दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी कि एंगल OBC बराबर एंगल OCB बराबर 40 डिग्री। इतनी सी बात समझ में आ गई।
आगे बढ़ते हैं। अब वही बात, सारे कोणों का योग कितना हो जाएगा, ये भी 40 निकल आया ना हमारे पास। हम सारे के सारे कोण ऐड कर देंगे। ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी और प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। ये बी ओ सी बना हुआ है, ठीक है। ऐड करो इनको तो देखो ओ बी सी हमारे पास कितना है 40 रख दिया। ओ सी बी कितना है 40 रख दिया। फिर एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। 40 कितना हो गया हमारे पास 80 हो गया। पक्षांतर किया 180 माइनस का 80 यानी कि कितना निकल के आ गया आपका 100 डिग्री। बीच वाला कितना निकल के आ गया 100 निकल के आ गया। तो ऊपर वाला क्या होगा, इसका आधा हो गया 100/2 यानी कि 50 डिग्री। उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन है। एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। मान लो एक वृत्त है मेरे पास और इस वृत्त में हमने क्या किया कि एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींच दी। ये हमारे पास जीवा है कितने सेंटीमीटर लंबी 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची है। केंद्र से इस जीवा की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो केंद्र से जीवा की दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। हम सभी जानते हैं जब केंद्र से कोई लंब डाला जाता है त्रिज्या पर तो वो क्या केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो जीवा को क्या करता है 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। यहाँ पर हम m मान सकते हैं और हमने ये a ले ली, ये ले ली b। पूरी जीवा कितने की थी 10 सेंटीमीटर की थी। अब ये वाला इतना पार्ट कितने का बचा होगा 5 सेंटीमीटर का बचा होगा। केंद्र से जीवा तक की दूरी मिलाओगे तो क्या बन गया, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या बन गया आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया ना। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगती है। पाइथागोरस के लिए ये भुजा हमें दी गई है क्या 12 सेंटीमीटर। ये वाली फाइंड करनी है, कर्ण फाइंड करना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण क्या है हमारा, ये रहा कर्ण। लंब कितना हो गया 12 और आधार कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। रख दो फटाफट। लंब का 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर कितना निकल के आएगा, कर्ण के ऊपर भी स्क्वायर लगा है। 12 का कितना होता है 144 और 5 का कितना होता है 25। ऐड कर दो इनको। 4 5 कितना हो गया 5 4 9, 4 2 6 और 1 169। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 169 अंडर रूट में, ठीक है। उस स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे रूट आ जाएगा 169। किसका वर्ग होता है 13 का होता है। तो कितनी निकल के आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिज्या जो आपकी पूछी गई थी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 13 यानी कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल करके आ गई। समझ में आ गया ना सभी को। आगे बढ़ते हैं। आपका 7th क्वेश्चन क्या है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल ओ ए ओ बी 80 हो तो एंगल ए डी बी की माप ज्ञात करनी है। एंगल ओ हमारे पास है, हमें ये नीचे वाला ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करें एक एंगल ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, आराम से कर लिया। ये वाला एंगल निकाल सकते हो आसानी से। कितना निकल के आएगा, ये 80 है तो वो क्या है सेम उसी से बना हुआ है परिधि पर बना कोण। जो वृत्तखंड में बना हुआ कोण केंद्र पर जो कोण बना होता है उससे एकांतर खंड में जो वृत्तखंड में कोण बनता है वो क्या होता है आधा होता है। एकांतर में बना हुआ कोण आपका केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होगा, यानी 80 का आधा। कहने का मतलब है ये वाला कितना बन गया 40। अब मेरी बात पर गौर करना, मैंने जस्ट अभी आपको चक्रीय चतुर्भुज बताया था। देखिए ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है ना, जहाँ जहाँ मैं ब्लू ड्रॉ कर रही हूँ चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है ना। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये वाला तो 40 है तो ये वाला कितना निकल के आएगा 180 माइनस 40, ठीक है। 180 माइनस 40 कितना हो गया 140, यानी कि ऑप्शन नंबर 4th आ गया समझ में। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं क्योंकि ऐसा यही ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर डाला है। नेक्स्ट आपको 8th क्वेश्चन में सॉल्व करने को दे रही हूँ। इसको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताइएगा कि चित्र दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल ओ बी सी 15 डिग्री हो तो एंगल बी ए सी यानी कि ये वाला और एंगल बी ई सी यानी कि नीचे वाला आपको ज्ञात करना है। ये निकल आएगा ना, इसके बाद चक्रीय चतुर्भुज का लगा देना और सॉल्व कर लेना और आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में आपकी स्पर्श रेखा और छेदक रेखाएं मैं करवाऊंगी और इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मंडे से मैं कोशिश करूंगी आपकी रिवीजन क्लास शुरू करने की, जैसे कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों की करा रही हूँ, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो बच्चों की बैक लगती है, शायद मेरे प्रयास से आप लोग बैक होने से बच पाएँ। मेरी कोशिश तो यही रहेगी, मैं ऐसे ही करवाती हूँ आपका, कि आप लोग बैक होने से बच पाएँ। लेकिन जब तक आप लोग प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करना मंडे से। तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।